नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही संवेदनशील प्रसंग पर बात कर रहे हैं। जी, द्रौपदी का चीरहरण। ये एक ऐसी घटना है जो मन को बहुत विचलित करती है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है, द्रौपदी का चीरहरण, कृष्ण की लीला, वो इसी पीड़ा और फिर कृष्ण के चमत्कार की बात करता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, वो माहौल, भरी सभा है, कुरुवंश के सब बड़े लोग मौजूद हैं, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य सब, और द्यूत क्रीड़ा चल रही है। पांडव हार रहे हैं एक के बाद एक चीज, और अंत में वो द्रौपदी को ही दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। इसके बाद जो हुआ, स्रोत बताता है कि दुशासन द्रौपदी को, जो उस समय रजस्वला थी, केवल एक वस्त्र में बालों से पकड़कर सभा में घसीट लाता है। उफ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और सबसे ज्यादा दुखद क्या था? क्या? कि वो सब महारथी, वो धर्म के ज्ञाता, भीष्म, द्रोण, वो सब चुपचाप बैठे देखते रहे। द्रौपदी ने पुकारा भी, जैसा श्लोक में लिखा है। हाँ, उन्होंने पूछा था ना, पितामह, क्या कुरुवंश की मर्यादा यही है? बिल्कुल। वो सिर्फ अपमान नहीं था, वो एक तरह से धर्म की हार थी उस पल में, उन सब की चुप्पी। सही कहा। और यही ये सवाल उठता है कि भाई, भगवान कृष्ण कहाँ थे? वो क्यों नहीं आए तुरंत? हाँ, ये प्रश्न तो मन में आता ही है। तो देखिए, श्रोत उद्धव गीता का एक संदर्भ देता है इसके बारे में। अच्छा, क्या कहता है वो? वो ये बताता है कि युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा से पहले कृष्ण से एक वचन ले लिया था। वचन? जी। कैसा वचन? कि कृष्ण बिना बुलाए उस सभा में नहीं आएंगे। युधिष्ठिर शायद नहीं चाहते थे कि कृष्ण उन्हें जुआ खेलने से रोके, या जो भी उनकी सोच रही हो। ओहो, तो कृष्ण उस वचन से बंधे हुए थे। हाँ, एक तरह से वचन ने उनके हाथ बांध दिए थे। ये दिखाता है कि कभी-कभी ये वचन या सिद्धांत कैसे मुश्किल हालात पैदा कर देते हैं। तो मतलब कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि उन्हें बुलाया जाए? जी। और द्रौपदी, उन्होंने पहले अपने पतियों की ओर देखा मदद के लिए, फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सभा की ओर। पर कोई नहीं बोला, कोई आगे नहीं आया। बिल्कुल। जब उन्हें लगा कि अब कोई मानवीय सहारा नहीं बचा है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब पूरी तरह से असहाय होकर उन्होंने कृष्ण को पुकारा। वो प्रसिद्ध पुकार, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। हाँ, ये सिर्फ मदद मांगना नहीं था, ये था कि अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है, पूर्ण समर्पण। और इसी पुकार के बाद चमत्कार हुआ। जी हाँ, श्रोत कहता है कि जैसे ही द्रौपदी ने खुद को पूरी तरह कृष्ण पर छोड़ा, उनका हस्तक्षेप शुरू हुआ। दुशासन साड़ी खींचता रहा और वो बढ़ती गई, खत्म ही नहीं हुई। बिल्कुल। वस्त्र का ढेर लग गया, पर द्रौपदी का अपमान नहीं हो सका। ये चमत्कार तभी हुआ जब द्रौपदी ने अपना बल, अपनी उम्मीदें छोड़कर सिर्फ कृष्ण पर भरोसा किया। इस समर्पण वाली बात तो बहुत गहरी है, लेकिन श्रोत में एक और बात है कि इस चमत्कार का संबंध द्रौपदी के किसी पुराने कर्म से भी था। हाँ, ये भी एक बहुत सुंदर पहलू है। कथा है कि एक बार शायद शिशुपाल वध के समय कृष्ण की उंगली कट गई थी सुदर्शन चक्र से। अच्छा। तो खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने बिना एक पल सोचे अपनी कीमती साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। ओहो। तब कृष्ण ने उनसे कहा था कि इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण वो चुकाएंगे। तो चीरहरण के समय जो वस्त्र बढ़ता गया, वो एक तरह से उसी छोटे से सहज कर्म का फल था। कमाल है। मतलब एक छोटा सा निस्वार्थ काम और उसका इतना बड़ा परिणाम। जी, ये दिखाता है कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तो मतलब इस एक घटना में कितनी सारी परतें, अपमान है, फिर वचन की मजबूरी के कारण देरी है, हाँ, फिर भक्त की आर्त पुकार है, पूर्ण समर्पण है, और फिर दिव्य चमत्कार जो पुराने पुण्य कर्म से भी जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोत का संदेश शायद यही है कि जब तक हम अपने बल पर प्रयास करते रहते हैं, शायद भगवान पूरी तरह से सामने नहीं आते। हाँ, जैसे वो देख रहे होते हैं कि हम कितनी कोशिश करते हैं, शायद। और जब हम हार मानकर पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाते हैं, शायद तभी उनकी कृपा पूरी तरह से बरसती है। द्रौपदी ने जब कहा, अब तुम ही हो, तभी कृष्ण ने लाज रखी। तो ये घटना हमें मानवीय क्षमता की सीमाओं का भी एहसास कराती है और देवीय कृपा की शक्ति का भी। सही कहा। और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है, नहीं? हाँ, बिल्कुल। क्या सोचने पर? यही कि अपने प्रयासों और ईश्वर पर भरोसे के बीच संतुलन कैसे साधें। आज की चुनौतियों में हम कब तक खुद प्रयास करें और कब कहें कि अब आपके हवाले। ये आस्था और कर्म का जो जटिल रिश्ता है, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। ये एक गहरा प्रश्न है जो ये प्रसंग हमारे लिए छोड़ जाता है।